Greetings everyone. Welcome back to Geeks for Geek School. Let's continue our course of C programming, part 13. In this video, we're going to learn about bitwise operators and the assignment operators. So let's begin. The first ones are the bitwise operators. These operators are used to perform the bitwise operations such as bitwise OR, bitwise AND, bitwise XOR, complement, left shift and right shift. Notice that these bitwise operators are different from the logical and logical NOT. The logical operators are used in decision making statements, but bitwise operators are used to perform all of these operations on the numbers. For example, 2 in binary format is 0 0 0 0 0 0 1 0. This is the binary format of number 2. This is decimal format. This is decimal and this is binary format that is understandable by computer. For us, this is what we read, but computer reads 2 as this format. And similarly, 4 is written as 0 0 0 0 0 1 0 0. This is binary format of 4. Remember these. Now, when we perform bitwise operations, it performs bitwise. हर एक बिट के ऊपर ये bitwise ऑपरेटर्स यूज होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम bitwise OR करेंगे तो जो सारी की सारी बिट्स हैं वो आपस में कंपेयर होंगी. दिस इज 2 एंड 4 इज 0 0 0 0 0 1 0 0. Now see, when we perform bitwise OR on these two numbers, what will we get? 0 or 0, and we are performing OR operation. 0 or 0. Remember the table of OR, that is, it will be 0 only if both statements are 0, and it will be 1 if either of the statements are 1. Alright, 0 1 1 1 1 1. This is the statements and this is the result. Understood? 0 or 0 will give us 0, 0 0 0 0. 0 or 1 will give us 1, and 1 or 0 will give us, these two will give us 1, and 0 and 0 will give us 0. Understood? Now, this is the binary format of the result that we have received after performing the bitwise OR. अब ये तो बाइनरी हो गया, ये कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल हो गया. ऑलराइट, अब इसको हमने डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, और डेसिमल में जो आउटपुट कन्वर्जन होगा वो क्या होगा? दिस विल रिजल्ट इन 4 6. Understood? This will be the output of bitwise OR of 2 or 4 will result in 6. Similarly, अगर हमें bitwise AND करना है तो क्या करेंगे? हम AND का टेबल लिखेंगे. पहले तो AND का टेबल क्या है हमारा, और रिजल्ट देखिए. AND का क्या होता है? 0 हो और 1 हो ये स्टेटमेंट, तो हमारा रिजल्ट क्या आता है AND का? 0. सिमिलरली, अगर 0 और 0 हो तो 0 आता है, 1 और 0 हो तो भी 0 आता है, एंड AND will give us the result of 1 only if both the statements are true. Alright, so अगर हम bitwise AND करेंगे हम तो क्या आएगा? 0 एंड 0 का 0, 0 0 0 0, 0 एंड 1 का फिर से 0, 1 एंड 0 का 0, 0 एंड 0 का 0. तो यानी कि हर एक बिट के ऊपर ये ऑपरेटर्स काम करते हैं. तो अगर हम 2 और 4 का बिटवाइज एंड करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा? 0. अंडरस्टूड? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर. ये हर एक बिट के ऊपर काम करते हैं, एक एक बिट के ऊपर काम करते हैं. अब जो XOR होता है उसका टेबल कैसा होता है? इसका रिजल्ट, XOR का रिजल्ट तभी 1 होगा जब दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स डिफरेंट होंगे. यानी कि अगर दोनों स्टेटमेंट्स 0 0 है तो रिजल्ट 0 आएगा, अगर दोनों स्टेटमेंट्स 1 1 है तो भी 0 आएगा. लेकिन अगर एक स्टेटमेंट 0 है, एक स्टेटमेंट 1 है तो 1 आएगा, और एक स्टेटमेंट 1 है अगर दूसरी 0 है तो भी 1 आएगा. दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ XOR. रिमेंबर दिस टेबल. नाउ अगर हम बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? इनका ऑपोजिट करना. तो जो बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट है उसका क्या होता है? अगर 2 है हमारा, इसका हमने बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट करना है तो इसका क्या होगा?
n+1 करना है और उसके आगे एक माइनस साइन लगा देना। यानी कि अगर हम 2 का कॉम्प्लीमेंट बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 3 ऑफ नेगेटिव आएगा। अंडरस्टूड? अगर 16 का करेंगे तो हम बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट तो क्या आएगा 17, वो भी किसका नेगेटिव का। 16 + 1 = 17 एंड अ नेगेटिव साइन। ये होता कैसे है, इसका कॉन्सेप्ट हमारा आता है 2's कॉम्प्लीमेंट का। नेक्स्ट वन इज लेफ्ट शिफ्ट। अब सिंपली याद है वो 2 का हमारा बाइनरी फॉर्मेट क्या था 0 0 0 0 0 0 1 0। अब जो लेफ्ट शिफ्ट होता है वो क्या करता है, वो सारी बिट्स को शिफ्ट कर देता है लेफ्ट में। कितना, जितना आप उसको बताओगे। अगर हम लिखें 2 लेफ्ट शिफ्ट ऑफ 1, यानी कि 2 की जो बिट्स हैं उसको 1 बिट लेफ्ट में शिफ्ट कर देगा। यानी कि एक एक बिट लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो जाएगी। यानी कि 0 0 0 0 0 ये सेम रहेंगे यहां तक, 1 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा 1, ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे एक एम्प्टी 0 आ जाएगा, यहाँ 0 0। यानी कि एक एक बिट जो है वो लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो जाएगी। सिमिलरली अगर 2 राइट शिफ्ट कर दे हम 1 में, इसका मतलब क्या है 2 की सारी बिट्स एक एक बिट राइट को शिफ्ट हो जाएंगे। अब जो 2 का बाइनरी फॉर्मेट था वो क्या था 0 0 0 0 4 बिट्स ये और 0 0 1 0। अब जो हम इसको राइट शिफ्ट करना है 1 बिट से, तो ये सारी की सारी बिट्स जो हैं वो राइट को शिफ्ट हो जाएंगी, राइट। तो जो 1 है वो यहाँ पे आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो 1 यहाँ पे आ गया और बाकी सारी जो है 0 0 0 0 0 0 ये सारी 0 हो गई हैं। तो यानी कि जो हमारा लेफ्ट शिफ्ट था उसकी वैल्यू क्या बनी, 2 का अगर हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो वो आंसर क्या देगा हमें 4। और अगर हम इसका राइट शिफ्ट करें तो हमें आंसर क्या मिलेगा, अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो हमारा आंसर आता है 1। तो अगर 2 की बिट्स को हम 1 बिट राइट को शिफ्ट करें, आंसर हमारा क्या आएगा 1। अंडरस्टूड? This is the concept of bitwise operators. It works on each and every bit of the numbers they are performed on. Now let us move to the next topic, that is the assignment operators. Assignment operators are simply used to assign values to the variables. Alright. So these are the types. The first one is simple, that is equal to. It simply copies the value from B to A. So the variable A is assigned the whatever value B has. Understood? Now rest of these are just fancy way to write simple expressions. For example, if you want to add B's value in A, that is A plus B, and you want to store this updated value, this whole updated value inside A, so you can write it as A plus equals to B. This is just a fancy way to write A equals to A plus B. Similarly, A minus equal to B will be same as A equals to A minus B. Understood? Similarly, A star equals to B will be same as A equals to A multiplied by B. That is A को B से मल्टीप्लाई किया और जो रिजल्ट आया वो स्टोर कर दिया A में। यानी कि अगर A की वैल्यू 2 थी, B की वैल्यू 4 थी, then A star equals to B will result in A equals to A star B. That is A के अंदर वैल्यू अब क्या स्टोर हो जाएगी 2 multiplied by 4, that is 8. So A की वैल्यू अब क्या हो गई है 8। अब A की वैल्यू 2 नहीं रही है, A की वैल्यू अपडेट होकर क्या बन गई है अब 8. So new value has been stored in A and that is 8. And all of the other assignment operators work in the same way. For example, this is A divided equals to B, that is same as A equals to A divided by B. A is divided by B and the result is stored inside A. Understood? And the modulo 1 is also the same. A modulo B will be stored in A. This is the concept of assignment operators. It is just a fancy way to assign values to the variables. Alright, that's it for this video. Stay tuned for further updates. For more information, visit geeksforgeeks.org. Also,
Don't forget to visit the Geeks for Geeks School channel, where you can find various kinds of courses that are available, such as machine learning courses, Arduino based courses, mathematics for kids courses, Sprite labs, and much more to explore from the channel. Do visit.